ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब तनातनी भी साफ तौर पर दिखने लगी है। ये तनाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की घोषणा के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों के लिए कुछ शर्तें तय कर दी हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, सभी तरह के आवागमन के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नागरिक जहाज़ों को केवल ईरान द्वारा तय किए गए रास्ते से गुजरने की इजाज़त है, जबकि सैन्य जहाज़ों के वहां से गुजरने पर अब भी रोक है। अगर इजाज़त नहीं ली जाती है तो फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इस बयान में उन विवरणों का भी जिक्र है जिन्हें अब्बास अरागची ने तब साफ नहीं किया था जब उन्होंने ये ऐलान किया कि संघर्ष विराम के दौरान सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए मार्ग पूरी तरीके से खुला है। आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा था, लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के गुजरने का रास्ता संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है। ये उस समन्वित मार्ग पर होगा जिसकी घोषणा इस्लामिक गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन की ओर से पहले ही की जा चुकी है। इससे पहले ईरान के कई सरकारी मीडिया संस्थानों ने अब्बास अरागची के ऐलान का विरोध किया। तस्नीम ने उनकी पोस्ट की आलोचना करते हुए उसे त्रुटिपूर्ण और अधूरा बताया और इसके साथ चेतावनी दी कि इस पोस्ट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के संबंध में अनावश्यक स्पष्टता पैदा कर दी है। हालांकि इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है। ट्रंप ने लिखा, ईरान ने अभी घोषणा की है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला है और पूरी तरह से आवाजाही के लिए तैयार है। धन्यवाद। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की डेडलाइन अब जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी बढ़ने लगी है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के ऐलान के बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे जहाज़ों के लिए अब कुछ शर्तें तय कर दी हैं। उसमें कहा गया है कि सभी तरह के आवागमन के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। नागरिक जहाज़ों को केवल ईरान द्वारा तय किए गए रास्ते से गुजरने की इजाज़त है, जबकि सैन्य जहाज़ों के वहां से गुजरने पर अब भी रोक है। अगर इजाज़त नहीं ली जाती, ऐसा ईरान ने कहा है कि अगर इजाज़त नहीं ली जाती तो फिर से इसे बंद कर दिया जाएगा। तो क्या एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा? जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से 21 जहाज वापस भी लौट गए और इस बीच ईरान ने वार्निंग भी दी है। ईरान ने कुछ शर्तें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए तय की हैं और ऐसे में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से ईरान ने कहा है कि अगर इजाज़त नहीं ली जाती तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा।